पाकिस्तान ने क्या रूस के अंदर सेंध लगाई है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा समस्या क्यों खड़ा कर सकता है? और कौन है पाकिस्तान के निशाने पर? क्या पुतिन के लिए संकट खड़ा हो सकता है? और 1960 वाली घटना क्या एक बार फिर से दोहराएगी? इतिहास क्या एक बार फिर से खुद को दोहरा रहा है? रूस भारत के अरबों डॉलर के डील के बीच में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। वैसे तो अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान और रूस में कभी बनी नहीं है। इतिहास रहा है कि पाकिस्तान ने रूस के लिए कई सारी मुश्किलें खड़ी की है। अभी अगर आप हाल ही में देखेंगे, म्यूनिख कॉन्फ्रेंस में असीम मुनीर गए थे और यहाँ पर मुलाकात हुई मार्को रूबियो के साथ। और सिर्फ मामला यहीं तक नहीं रहा, एक और खबर आई जिस खबर में ये कहा गया कि अचानक से पाकिस्तान ने जो लॉबी फर्म पर अच्छा खासा खर्च कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसने अपने लॉबी फर्म्स पर खर्च करना बंद कर दिया है और रिकॉर्ड कटौती की है। साल 2025 में पाकिस्तान का अमेरिका में सत्ता से करीबी के लिए लॉबिंग पर खर्च हुए खूब। पाकिस्तान पिछले साल अगस्त में ट्रम्प प्रशासन में लॉबिंग के लिए भारत से 3 गुना खर्च कर रहा था। फिलहाल पाकिस्तान का यूएस में लॉबिंग का खर्चा भारत से भी कम हो गया है। पाकिस्तान ने ट्रम्प के करीब रहने वाले कई हाई प्रोफाइल लॉबिंग फर्मों को पैसे दिए थे, पर अब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया? पाकिस्तान को अब ऐसा लगता है जैसे हमें इन लॉबी फर्म्स की जरूरत नहीं है, हमें जो पहुंच बनानी थी अमेरिका तक, वो पहुंच हमने बना ली है। कहा जा रहा है कि 5 फर्म हायर किए थे पाकिस्तान ने, जिसे $50,000 तक हर महीने दिया जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान को अब लगता है कि उनका मकसद पूरा हो गया है और ट्रम्प प्रशासन के आसपास पहुंच चुका है पाकिस्तान। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि पाकिस्तान गाजा के लिए बने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो गया है। डोनाल्ड ट्रम्प ने मुनीर की वाहवाही कर दी है, शहबाज शरीफ की भी पीठ ठोक दी है। हालांकि ये सब सिर्फ शब्दों का जाल तक ही रहा है। क्या पाकिस्तान को बुरी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका? एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं हींग लगे न फिटकरी और रंग भी चोखा होए। ऐसा ही कुछ इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, ये लग रहा है। पाकिस्तान का इस्तेमाल सिर्फ एक जगह नहीं हो रहा है, एक तीर से कई निशाने साधे जा रहे हैं। पाकिस्तान केंद्रीय भूमिका में है। वो कैसे? ईरान यहाँ पाकिस्तान की भूमिका बन जाती है। अब ईरान के बाद क्या कोई और भी जगह है जहाँ पाकिस्तान एक्टिव हो रहा है? क्या रूस के नाक के नीचे पाकिस्तान बड़े कारनामे कर रहा है? वैसे रूस की बात करें तो अभी देखने को मिला है, रूस पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करना चाहता है, जमीनी रास्ते तैयार करना चाहता है, कॉरिडोर तैयार करना चाहता है। अब इसमें मैं रूस को दोष नहीं दूंगी, इसलिए दोष नहीं दूंगी कि अभी जो जियोपॉलिटिकल स्थितियां बन रही है, रूस अपने आप को इकोनॉमिक तौर पर खड़ा रखने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। स्क्रीन पर एक वीडियो है, इस वीडियो को देखिए। There are still red lines when it comes to the weapons they can use to win this war. And you cannot win a war with the one hand tied on your back. So, I mean, we need to give them weapons so they can strike into Russia. We have had this discussion for several years. We are still discussing it. I mean, for the last 3 years on this conference, I have said, why are we not providing them the air defense that they need? And everybody is doing like this. They still lack air defense. You cannot protect a country without air defense. We know exactly what we need to deliver, including, of course, membership of NATO, because if they were a NATO member now, if we had been able to take that decision in Vilnius, we would be in a completely different situation now. So we know what to do, but first of all, we have to recognize, we have to understand, we have to learn that Russia will not change. नाटो की ये मेंबर हैं और ये क्या कहती हैं कि हमें छूट देना चाहिए यूक्रेन को कि रूस के अंदर तक हमला कर सके, हमें हथियार देना चाहिए। तो रूस एक तरफ फंसा पड़ा है युद्ध में और दूसरी तरफ इकोनॉमिक तौर पर शिकंजा कसा जा रहा है। अमेरिका भारत के ऊपर दबाव डाल रहा है कि भारत रूस से तेल न खरीदे। अब भारत आगे खरीदता है नहीं खरीदता है,
लेकिन एक दबाव तो बन रहा है, तुर्की के ऊपर भी दबाव बन रहा है। तो इकोनॉमिक तौर पर रूस अपने लिए साथी तो ढूंढेगा, लेकिन क्या ये साथी है? 1960 की एक घटना बताती हूँ मैं, फिर आपको बताती हूँ कि अभी क्या हो रहा है और क्यों पुतिन के लिए एक खतरा खड़ा हो रहा है। 1960 में सबसे पहला धोखा दिया रूस को, और वो भी जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने। और हालात ऐसे हो गए थे कि पाकिस्तान के राजदूत को बुलाकर रूस के राष्ट्रपति ने उस समय पाकिस्तान के नक्शे पर घेरा बनाकर कहा था कि उड़ा देंगे तुम्हें, आग से खेलने की कोशिश न करो। इस घटना को कहा जाता है U2 घटना। क्या था ये? शीत युद्ध का समय था, अमेरिका और सोवियत संघ में टकराव था, और उसी समय अमेरिका ने एक संगठन बना लिया, शीटो और सेंटो, जिसमें पाकिस्तान को शामिल कर लिया। अमेरिका ने पाकिस्तान के पेशावर के पास बदाबेर एयरबेस को इस्तेमाल किया और वहां से जासूसी विमान U2 उड़े। पाकिस्तान ने 1958 में अमेरिका को 10 साल के लिए ये बेस दिया था, लेकिन पाकिस्तान को कहा गया कि भाई हम इसका इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान ने कहा कि हमें तो कोई जानकारी नहीं है। यहाँ से U2 विमान उड़ा पाकिस्तान की जमीन से और रूस के ऊपर इसने चक्कर लगाए। पाकिस्तान से तुर्की होते हुए सोवियत संघ के ऊपर से गुजरकर नॉर्वे पहुंचा। विमान में कैमरा, रडार डिटेक्टर, कई जासूसी उपकरण थे। ये विमान सोवियत संघ की सीमा में 2000 किलोमीटर से ज्यादा घुस गया। सोवियत रॉकेट ट्रूप्स ने इसे मार गिराया और जो उसमें लोग थे वो पैराशूट से कूदकर बच गए। सोवियत सेना ने उन्हें पकड़ लिया। सोवियत नेता निकिता खुश्चेव ने सुप्रीम सोवियत में भाषण दिया और घोषणा किया कि अमेरिका के एक जासूसी विमान को मार गिराया गया है। अमेरिका ने कहा यह हमारा मौसम सर्वे प्लेन था जो रास्ता भटक गया था, लेकिन खुश्चेव ने सबूत पेश किया और कहा कि पायलट जिंदा है और वो कह रहा है कि वो CIA के लिए काम कर रहा है। विमान के नक्शे में रूट साफ था और पता चला कि पेशावर से ये उड़ा था। तब खुश्चेव ने पाकिस्तान के राजदूत को बुलाकर कहा था, पेशावर के चारों ओर लाल घेरा बनाया और पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि आग से खेलने की कोशिश न करो, वरना सोवियत संघ परमाणु बम गिरा देगा। और ये पाकिस्तान को बड़ा टेंशन देने वाली बात थी। उस समय राष्ट्रपति अयूब खान ने अमेरिका से शिकायत भी की थी कि देखो भैया, तुम्हारे चक्कर में तो हम उड़ जाते। क्या वही घटना एक बार फिर से हो रही है? कहा जा रहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, हालांकि ऐसे खबरों की जल्दी पुष्टि नहीं होती है, इसलिए किसी भी बड़े आधिकारिक सोर्स से पुष्टि नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि रूस को निशाना बनाने के लिए मॉस्को में पाकिस्तान के ISI ने एक यूनिट की स्थापना की है, जो एक गुप्त यूनिट है, पैट्रियोस्का डेस्क। ये रूस की खुफिया एजेंसी पर नजर रखने, रूसी खुफिया एजेंटों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने और रूस के सैन्य खुफिया एजेंसी, मीडिया और जो बड़े पैसे वाले लोग हैं उनके ऊपर नजर रखने के लिए काम कर रही है। कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी निशाने पर हो सकते हैं। और ये जो यूनिट है इसे जनवरी 2026 में कथित तौर पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर के आदेश पर बनाई गई और कहा जाता है कि हो सकता है इसमें पर्दे के पीछे US भी हो। अब ये सारी बातें ये आर्टिकल कह रही है। कहा जा रहा है कि ISI लंबे समय से ऐसा कुछ तैयार कर रही है जो इस बदलते हुए समय में उनके फेवर के लिए काम कर सके। अब क्या ये सच है? अब इसकी कोई पुष्टि तो नहीं है, लेकिन हाल में एक खबर जरूर आई थी जिसमें ये देखने को मिला था कि नवंबर 2025 में रूस ने एक ISI नेटवर्क को पकड़ा था जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और Mi-8 हेलीकॉप्टर की टेक्नोलॉजी चुराने की कोशिश कर रहा था। रूसी काउंटर इंटेलिजेंस सेंट पीटर्सबर्ग में एक रूसी नागरिक को गिरफ्तार किया गया था, जो दिखाता है कि ISI रूस में पहले से एक्टिव है, रूसी मिलिट्री टेक पर नजर रखता है। ISI के पास रूसी भाषा जानने वाले एजेंट का नेटवर्क है, ये भी ऐसा लग रहा है। अभी भारत ने S-400 की मिसाइलों के लिए अरबों का ऑर्डर दिया है। ऐसे में भारत को भी सचेत रहने की जरूरत है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।